आज हम लोग सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर में समझेंगे एक और टाइप्स का बॉन्ड और जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। सभी टॉपिक की तरह इस टॉपिक को भी समझने के लिए एक बार आपको वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हम लोग डायरेक्ट समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्योंकि इससे पहले जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड थे वह हम लोग समझ चुके हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे ये बॉन्ड बनता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन बंधन एक डाइपोल बंधन है। क्या है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यह किस टाइप का बॉन्ड है? डाइपोल बॉन्ड है। क्या है? डाइपोल टाइप का एक बॉन्ड है। अब डाइपोल बॉन्ड क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पेयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्या बताया मैंने? पेयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर जो जोड़ी बनाते हैं, जो पेयर बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बॉन्ड बोलते हैं। क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बॉन्ड बोलते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? जो कि एक मजबूत बंधन होता है ना, जो कि एक स्ट्रांग बंधन होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? अट्रैक्ट रहते हैं, और वह क्या बनाते हैं? एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। आगे लिखा है यह उन एटम्स में होता है जिनमें एक सिरा हाइड्रोजन परमाणु का होता है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि यह किस टाइप के एटम्स में होता है। यह किस टाइप के एटम्स में होता है? तो यह जो जिन एटम्स में होता है जिनका एक सिरा, क्या है? एक सिरा किसका होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का होता है। किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का होता है, मतलब हाइड्रोजन की उपस्थिति जरूरी है। इससे हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे नहीं होते हैं। जो इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वह क्या है? मजबूती से बंधे नहीं होते हैं। उससे होता क्या है? इस प्रकार पास में उपलब्ध, मतलब जो पास में उपलब्ध अणु या एटम्स के परमाणु ऋणात्मक विद्युतीय चार्ज वाले होते हैं। इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन खींचे आते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जिसका एक सिरा हाइड्रोजन का होता है और दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स है जिसके जिसके आसपास क्या घूम रहा हो? इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, उसकी ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। किस? नेगेटिव आयंस की ओर। तो एक तो हमारा हाइड्रोजन होगा, दूसरा कोई अदर मॉलिक्यूल्स होगा, उसका नेगेटिव चार्ज होगा, तो वह क्या है? इसकी ओर, हाइड्रोजन की ओर क्या रहता है? हमारा खिंचता है। जैसे खिंचे आते हैं, लगा खिंचे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खिंचे आते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु धनात्मक चार्ज युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मजबूत स्थायी डाइपोल बनता है। इस पर क्या होता है? मजबूत स्थायी डाइपोल बनता है, जो दूसरे इसी प्रकार के डाइपोल से बंधन करते हैं। जैसे एग्जांपल की ओर वाटर हो गया, हमारा बर्फ हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, मतलब हाइड्रोजन बंधन की श्रेणी में आते हैं। एक में यहाँ पर वाटर का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, H2O का, और आपको समझ में आ जाएगा ये डाइपोल बॉन्ड क्या होते हैं। तो यहां पर हमें एग्जांपल किसका ले रहा है? H2O। क्या है? H2O मतलब पानी का ले रहे हैं। तो हमने मान लिया एक हमारे पास क्या है? H है यहां पर, और एक दूसरा H हो गया, और हमारा यहां पर क्या हो गया? O हो गया। इसको हम बनाने, बॉन्ड टाइप का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइनदार बना लेते हैं, जिस तरह बुकों में दिया गया है इस तरह बना लिया। हाइड्रोजन कैसे चार्ज होगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमारा ये O होगा, कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी नेगेटिव है तो हम इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने मान लिया क्या? H है, और हमारा इधर मैंने इसको O मान लिया, और इधर भी हमने क्या मान लिया? H मान लिया। इसको भी ऐसे ही बना देते हैं हम। तो ये इस तरह ये डायग्राम बनाना, सेम आपको एग्जाम्पल देकर हमें एग्जाम में समझा के आना है, यदि क्वेश्चन पूछा था। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, और एक पेयर बना रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना रहा है? एक पेयर बना रहा है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव मिलकर क्या बना रहा है? पेयर बना रहा है। तो ये जो पेयर होगा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, ये जो इतना क्या कहलाएगा? हमारा डाइपोल बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
डाइपोल बॉन्ड कहलाएगा। उम्मीद है डाइपोल बॉन्ड समझ में आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मिलकर जो पेयर बनाते हैं, जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आप समझ में आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट और पूरा हमारा सॉलिड मटेरियल बना रहता है। अभी पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पर O होना चाहिए, इधर क्या होगा हमारा H होगा, इधर भी क्या होगा H होगा। तो हमारा कैसा बनेगा ये बॉन्ड, ऐसा मैं एग्जांपल के लिए बना देता हूं। ऐसा एक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एक कैसा होगा हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा, डाइपोल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक दूसरे के प्रति क्या अट्रैक्ट है, मतलब एक दूसरे बने हुए रहेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा O बनेगा, एक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इधर हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव दोनों H होंगे। तो इस तरह हमारे वाटर के अंदर क्या रहते हैं, ये बॉन्ड बने रहते हैं, और पूरा हमें कैसा दिखता, एकदम बंधा हुआ सॉलिड वाटर दिखता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस इसी एग्जाम्पल को आप चाहें तो इस डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं। वैसे आप यदि AB क्लासेस एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर मैंने PDF दे दी है, डायग्राम भी दे दिया है, तो इसी को आप एग्जाम में बनाकर आ जाएं। और जो मैंने सेम थ्योरी लिखी हुई है PDF में, उसको आप थोड़ा याद कर लें। समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो से मैंने समझा दी है पूरी डेफिनेशन, तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, याद करने में भी आसानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।